नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और मैं आज आपको जितेन भाई गंगर से मिला रहा हूं और ये मोटी खाकर के रहने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इनसे इनका परिचय करवाता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती इन्होंने कैसे की और पूरी डिटेल से हम सारी जानकारियां आपको एक एक करके दिलवाएंगे। तो जितेन भाई, पहले आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं जितेन गंगर कच्छ गांव मोटी खाकर से हूँ। वैसे हमारा स्थायी रहना मुंबई में है, मगर ये हमारी पुश्तों की ज़मीन है और हमारे वो टाइम से हम इसको खेती करते आ रहे हैं जी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे चीकू का बागान था। जो चीकू का फ्रूट आता है उसका बागान था, मगर चीकू की मार्केट इतनी ख़राब हो गई थी कि उसमें जैसा उसको तोड़ के बेचने का भी खर्चा पूरा नहीं होता था। फिर हमने ये चीकू अभी सैंपल के लिए 4-5 झाड़ पेड़ रखे हैं। पूरे में जो चीकू थे वो सब निकाल के वहाँ पे हमने फिर अभी ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं। अच्छा। हमारी एक संस्था है JYF करके, तो उन्होंने हमें बम्बई में जो अपना कच्छ है उसके तरफ कैसे हम लोग आकर्षित हुए उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स किए, बहुत सारी पेपर एडवर्टाइजिंग, हमारी जो पत्रिका आती है उसके अंदर एडवर्टाइजिंग की। और उससे हमें पता चला कि नहीं, ये चीज़ भी हो सकती है। और क्यों ना अभी नए ज़माने के हिसाब से जो पुरानी खेती है उसको छोड़ के कुछ नया ट्राई करें। क्यों नहीं ट्राई किया जाए? हाँ, उसकी वजह से। और जिसमें अभी ड्रैगन फ्रूट इसके लिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म खेती है। इसका एक बार लगाते हैं तो करीब 25 साल तक उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रूटिंग आता रहेगा, देता रहेगा इस हिसाब से। अच्छा, तो जितेन भाई, मेरे को बिल्कुल जैसे क्या दर्शकों को इंटरेस्ट होता है, काफ़ी तरह के होते हैं। कोई तो बस सिर्फ वीडियो यही देखना कि भाई ड्रैगन फ्रूट होता है कैसे, लेकिन अगर कोई कृषि करना चाहता है तो उसको पूरी डिटेल से चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपसे स्टार्टिंग से पूछता हूँ सारी बातें। आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नया करने का ट्राई, तो उसके हिसाब से और ये हमारी संस्था JYF उसके साथ उसका जो अवेयरनेस है कि भाई आप कच्छ में जाओ, वहाँ पे खेती करो, वहाँ का जो हमारा जो जूना हमारा अटैचमेंट है उसको वापस करो। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया। हमको भी उसके उन्हीं के माध्यम से हमको पता चला कि अपन कच्छ कर सकते हैं। हम भी कुछ नया कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं खेती में। फिर उन्होंने अभी जो मोरिंगा है उसके बारे में और ड्रैगन फ्रूट के बारे में बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई। तो ड्रैगन फ्रूट हमने सिलेक्ट किया, ऐसे हमें ड्रैगन फ्रूट का पता चला। अच्छा जी। तो आपने जैसे स्टार्टिंग किया, अभी ये पौधे आप लाए होगे कहीं से, तो जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में आपने बताया कि भाई हमने ड्रैगन फ्रूट चूज़ किया, तो फिर आपने जैसे भाई बीज लाए आप, या मतलब इसका प्लांटेशन किस तरीके से होता है, प्लांटेशन का प्रोसेस क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल से। इसके प्लांटेशन में ऐसा है कि एक बार जो ड्रैगन फ्रूट होता है, जहाँ पे भी जिस पेड़ पे जिस पत्ते पे ड्रैगन फ्रूट आया है, तो वो उसका मदर प्लांट हो गया। तो वही प्लांट को आप वही पत्ते को आप कट करके ज़मीन में आप बोगे तो उसमें से वापस आपका एक नया प्लांट शुरू हो जाएगा। मगर वो करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अपने पास अभी ऐसी नर्सरीज़ है को जो प्लांट को डेवलप करती है और मदर प्लांट्स को डेवलप करके उसमें से अच्छे जो फ्रूट्स निकलते हैं वैसे प्लांट्स को डेवलप करके वो हमें देती है। तो हमने ये जो यहाँ पे प्लांटिंग की है, वो मैंने यहाँ पे 3 जगह से प्लांटेशन किए हैं। ट्रायल के लिए मैंने ये आप जो देख रहे हैं वो मैंने एक अपने कृषि मित्र से जो कुंदनपुर में है, हिरजी भाई करके हैं, कुंदनपुर से हैं। तो वो पिछले 3 साल से 4 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये प्लांट्स सब प्रोवाइड किए हैं। दूसरे जो प्लांट्स हैं मैंने वो गढ़सीसा से स्मिथ देढ़िया करके हैं, उन्होंने अपनी नर्सरी यहाँ पे डेवलप की है। उन्होंने खुद ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई किया है और ऑस्ट्रेलिया से फिर वहाँ पे कच्छ यहाँ पे आके वो इंडिया में सेटल होके कच्छ में सेटल हुए हैं और कच्छ में उन्होंने खेती के अंदर बहुत सारा अपना नॉलेज जो है वो यूज़ किया है और उन्होंने ये नर्सरी यहाँ पे बनाई है। तो वो उनकी नर्सरी के जो प्लांट्स है वो मैंने लगाए हैं। और इस तरफ से जो प्लांट है वो मैंने अपना विशाल भाई गड़ा खारुआ वाले, तो उनके प्लांट्स मैंने लगाए हैं। तो इनमें प्लांट्स में कोई डिफरेंस है जी तीनों में? प्लांट्स में डिफरेंस नहीं है, मगर ये मेरा फर्स्ट टाइम था
तो मुझे ज़्यादा जानने के लिए मैंने तीनों का प्लांट्स लगाया कि किस में मुझे ज़्यादा बेनिफिट आता है। हाँ, मतलब किस तरह की प्लांटेशन मेरे को करनी चाहिए, कैसे किस तरीके, हाँ जी हाँ जी भाई कैसे हो, या भाई एक के पेड़ खराब हो जाए तो दूसरे के रह जाएं, इस तरह का tension। जी, यानी ये क्या हमारे लिए एकदम नया नया था, तो कैसे क्या करना, तो उसके लिए तो ज़्यादा जो कन्फ्यूजन था, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने 3 जगह के प्लांट ट्राई किए और तीनों के प्लांट्स अच्छे ग्रो है। और ये अब ग्रोइंग उसका देख रहे हैं, ये जो प्लांट्स अभी है वो 10 महीने के प्लांट्स हैं और 10 महीने में इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो हमें यहाँ पे दिया है। 10 महीने में अच्छा ग्रो जी। अच्छा, कॉस्ट कितना पड़ा जी आपका, मतलब खाली प्लांटेशन का, प्लांट कितने रुपए का पड़ा आपको खाली? प्लांटेशन में ऐसा है, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो 30 से लेके 45 रुपए की रेंज में प्लांट्स आते हैं। हाँ। फिर थोड़ी हाइट अगर जो बड़े हो प्लांट्स और ऐसे हो तो वो आपको 40 से 45 के बीच में, या तो 30 से 35 के रेंज में आपको प्लांट्स मिल जाते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 से और 45 के बीच में पकड़ के चलते हैं। जी जी जी। तो आपने मतलब इस रेंज में ये लाए थे। अच्छा, इसका और एक्स्ट्रा खर्चा फिर मतलब ऊपर से अभी आपने ये वायर लगा रखी है वगैरह ये सारा, तो स्टार्टिंग जो खर्चा है उसके बारे में थोड़ी बात करें अपन, स्टार्टिंग खर्चा कितना हो जाता होगा लगभग? जी, अभी ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन जो है वो 2 तरीके से होता है। एक जो होता है ट्रेलिस मेथड जो मैंने यूज़ किया हुआ है, और दूसरा होता है रिंग मेथड से। रिंग मेथड में जो ये पोल है, तो ये पोल के चारों तरफ प्लांट्स लगते हैं और ये प्लांट्स यहाँ से ग्रो करते हैं। यहाँ पे एक रिंग लगा रहता है, वो रिंग से ऐसे बाहर आते हैं प्लांट्स। जी जी। तो हर 10-10 फुट पे ऐसे रिंग्स लगते हैं। और हमने जो प्लांटेशन किया है वो इसको ट्रेलिस मेथड जो बोलते हैं उससे मैंने किया है। तो इसमें हमें हर 1.5 फुट पे, हर 26-26 इंच पे मैंने ऐसे प्लांट जिगजैग में ऐसे लगाए हैं। अच्छा जी। तो जो 2 पोल है उसके बीच में मैंने करीब 13 से 14 प्लांट्स लगाए हैं। अच्छा, जिगजैग फॉर्म में लगा। जिगजैग एक फॉर्म बार में। पास से दिखा दो ना मुझे। ये देखो, ये पहला पौधा, ये पहला पौधा, ये दूसरा पौधा, ये तीसरा पौधा, ये चौथा पौधा, ये 5वां पौधा, ये 6ठा पौधा, ऐसे जिगजैग में लगता है। जी जी। तो इससे जो प्लांट ज़मीन का स्पेस है वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और पर एकड़ जो आप प्लांटेशन है वो ज़्यादा ले सकते हो। अच्छा, मतलब ज़्यादा फसल ले सकते हैं ज़्यादा, थोड़ी जगह। जी। रिंग मेथड से जाए तो एक एकड़ में करीब आप 1600 से 1800 प्लांट्स लगा सकते हो। और वही अभी जो मैं टेरेस मेथड से जाता हूँ तो मैं 2800 प्लांट करीब पर एकड़। इतना डिफरेंस 1000 का हो गया? 1000 का डिफरेंस हो गया जी। काफ़ी। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस किस तरीके से मेंटेन करते हैं, मतलब 2 लाइनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए? 2 लाइनों के बीच में ज़्यादातर डिफरेंस अपना, ये जो प्लांट्स जब भी ग्रो होंगे, फुल ग्रो होंगे, तो इसका ये करीब आधा रो यहाँ का कवर कर लेंगे। जी जी। तो हमें क्या देखना है कि जब ये पूरा ग्रो हो जावे तभी हमारे पास बीच में चलने के लिए या उसका फ्रूटिंग निकालने के लिए जगह चाहिए। हाँ हाँ। तो 10 फुट का अगर जो प्लांटेशन हो जगह हो तो प्रॉपर माना जाता है। मैंने 12 फुट का छोड़ा है। जी जी। क्योंकि ये जिस हिसाब से ग्रो होता है अभी देख रहे हैं तो 12 फुट भी कम पड़ जाएगा। ऐसा देखा होगा प्लांट कहीं पे पूरा। यस यस यस, उसके हिसाब से तो ये 12 फुट का मैंने बीच में 2 रो के बीच में जगह छोड़ा है। तो जितिन भाई, इसको लगाने का प्रोसेस क्या है? जैसे स्टार्टिंग में बिल्कुल पहले आप ये जैसे प्लांट लगे हुए हैं, भी अपन पीछे देख रहे थे, आप बता रहे थे जिगजैग में लगाए हुए हैं, तो मतलब जैसे पहले ये वायर्स वगैरह लगाई जाएंगी या मतलब किस तरीके से वो प्लांटेशन का पूरा प्रोसेस एक बार बताइए। ये प्लांटेशन में ऐसे है कि इसको पानी थोड़ा कम चाहिए, तो जो जगह अपने को पानी कम छोड़ देती हो वैसी जगह पसंद करनी चाहिए। तो अपनी जो ये खेतीबाड़ी की जगह है तो इसके लिए हमने क्या किया कि करीब 1 फीट का 11 इंच का हम लोग ने ये बेड बनाया है। अच्छा। और ये बेड के ऊपर ही हम लोग ने प्लांटेशन किया है ताकि ये पानी जो है वो इसके अंदर टिके नहीं। इसकी जो जड़ें हैं वो इसके औरस चौरस होगी। जी जी। और छोटी सी जड़ें रहती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तो ये नीचे जाके जहाँ पे पानी होगा तो नीचे से वो पानी ये निकल जाएगा इस बेड से। जी। तो इसको ज़्यादा पानी अगर जो होता है तो वो उसको अफेक्ट करता है। इस वजह से इसको ऐसा बेड पे लगाना चाहिए। और ये सीमेंट के पोल्स हैं जी जी। जो इसका पूरा वज़न बेयर कर रहे हैं। हर 2 पोल के बाद में 1 पोल हमने सीमेंटिंग किया है। अच्छा। जो एकदम स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, 1 पोल बिना सीमेंट के गाड़ा है, 1 सीमेंट की? हाँ, ऐसे? हर 2 पोल छोड़ के अच्छा, 2 तीसरा पोल जो छोड़ पोल है वो हमने सीमेंटिंग किया है। अच्छा अच्छा। ताकि इसका जो वेट आएगा वो पूरा वेट, ये जो तार हमने लगाए हैं ये करीब 1800 से 2000 किलो तक का वजन सहन कर लेती है। ऐसी मजबूत तारें हैं। यानी ये तारों के हिसाब से ये प्लांट के हिसाब से ये तारों में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती है। जी जी। मतलब ये हैवी लगाई है, ऊपर वाली है? जी, ये ऊपर वाली हैवी है। ये जो तारे हैं वो सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं क्योंकि उसको अपने को बढ़ाना है। जैसे जैसे ऊपर स्टार्टिंग सपोर्ट से बढ़ाना है इस हिसाब से। जी जी। हाँ, ये हैवी हैं, ये वाली आप तार देख सकते हो, ये हैवी वायर है। ये थोड़ी हल्की हैं जो स्पोर्टिंग के लिए लगाई हुई है। ये फल लगा हुआ है हमारा बीच में, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर कितना फिट होगा लगभग?
जितिन भाई? ये करीब 7 फीट का पोल आता है, पूरी लेंथ? पूरी लेंथ। तो उसमें से 2 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया 5 है, फीट ऊपर, और ये 5 फीट के करीब ऊपर रहता है। जी जी। हाँ, तो 2 से मतलब 2 फीट अंदर और 5 जो सीमेंट कर रखा है वो भी 2 फीट सीमेंट? हाँ, सेम सब लेवलिंग है, ऊपर का जो भी है वो सेम रखा है। यानी हर तीसरा पोल जो है वो सीमेंटिंग से कंक्रीटिंग किया है उसको, ताकि ये जितना भी प्रेशर आए इसके ऊपर। कभी क्या होता है कि इतना सब पेड़ लगे हुए हैं और जोर से हवा आया, तो वो हवा अगर जो पास नहीं होगा तो वो गिर जाएगा। तो उसकी वजह से इसको सपोर्ट देने के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, एक्सपेंस कितना हुआ इसमें 1 एकड़ का अगर बात करें तो अपन? 1 एकड़ में अगर जो एक्सपेंस बात करें तो करीब 5.5 से 6 लाख रुपए का एक्सपेंस इनिशियल होता है। अच्छा। और शुरुआत में सबसे ज़्यादा ये इसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस में ये सीमेंट के पोल्स हैं, ये वायर्स हैं, और ये जो पोल है सीमेंटिंग के पोल, वो 7 फुट के पोल रहते हैं, रेडीमेड पोल्स आते हैं जो 2 फुट ज़मीन के अंदर रहते हैं और 5 फीट करीब ज़मीन के बाहर रहते हैं। इसके ऊपर ये गैल्वेनाइज किया हुआ लोखंड की पट्टियां हैं, तो जो पूरा वजन बेयर करेंगी इसका। और ये जो वायर है वो वायर सपोर्टिंग के लिए रहते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो होता है तो इसको यहाँ से ऐसे बांधा जाता है तो ये ऊपर ऊपर ग्रो करे। ये देख सकते हो, ये इसलिए बांध रखा है, ग्रो करे सिर्फ। इनिशियल खर्चा मतलब 5 लाख के आसपास पड़ जाता है? हाँ, 5.5 से 6 लाख रुपया हर एकड़ के पीछे पहले खर्चा है। और ये फिक्स खर्चा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें। जी। फिर आगे रिकरिंग जो भी है आपका कॉस्ट, वो समझो आपका फ्रूटिंग में से ये आपका कॉस्ट पूरा निकलता है, हो जाता है। जी, ठीक है। अच्छा, इसको लगाने के लिए मतलब जैसे आदमी वहाँ से खुद आके लगा के जाते हैं कि मतलब अपने आप ही खुद करना पड़ता है पौधे लागे? पौधों में ऐसा है कि जो हमारे गांव के मजदूर हैं वो लोग भी ये लगाते हैं, उनको पता है? हाँ, उनको पता है। इसमें पौधा लगाने जैसे नॉर्मल अपन पौधे लगाते हैं उससे वैसे ही लगाने का है। करीब 1 फीट का खड्डा खोद के उसके अंदर ये प्लांट लगा देना है और इसको वाटरिंग करना है। अच्छा, इसको जमीन से कोई नुकसान नहीं है, जैसे मान लो दीमक का या और किसी चीज़ का ऐसा कोई? दीमक होवे तो थोड़ा फर्क पड़ता है, मगर दीमक का ऐसा है ना कि दीमक हर वो चीज़ सूखी चीज़ है वो ज़्यादा खाता है दीमक। हाँ। तो ये नीली चीज़ों को वो कुछ इफेक्ट नहीं करता है, मगर दीमक का एक बार अगर जो जिसके पास भी प्रॉब्लम होवे तो उसको एक बार अगर जो ट्रीटमेंट कर लेवे तो उसको फिर आगे देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम नहीं होती। भाई, इसमें जैसे अभी आजकल ऑर्गेनिक का ट्रेंड चला हुआ है, तो आप केमिकली कर रहे हैं इसको या ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए, आप क्या क्या यूज़ करते हैं, और केमिकली कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। जी सर। ये कमर्शियली अगर जो आप करते हो तो आप अगर जो केमिकली करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है, मगर केमिकली किया हुआ फ्रूट जो मिठास ऑर्गेनिक में होती है वो केमिकल में नहीं आती है। तो ज़्यादा हमने जो भी किया है वो पूरा ऑर्गेनिक तरीके से ही किया है। ऑर्गेनिक में हम लोग यूज़ करते हैं इसमें जीवामृत, सबसे इम्पोर्टेंट जीवामृत जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। तो वही जो है अपना इसको ज़्यादा काम आता है। तो दोस्तों, मैंने जीवामृत का तो देखो वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको पता करना है जीवामृत क्या होता है तो आप वो देख सकते हो। तो जीवामृत इनने यूज़ करके और इसमें किया है। अच्छा, इसमें सर कीट वगैरह कुछ लगते हैं तो कोई किसी तरह का कोई स्प्रे करना पड़ता है आपको? जी, अगर जो आपके पास फ्रूटिंग दूसरे जात के फ्रूटिंग है तो उसके कीट और ये यहाँ पे इसको ज़्यादा कीट हैरान नहीं करते हैं, मगर अगर जो समझो कोई ऐसा कीट आ गया तो आपको स्प्रेइंग करना पड़ता है जो केमिकलाइज होता है। मगर वो फ्रूट आता है उसके तब तक ज़रूरत नहीं, जब प्लांट ग्रो कर रहा है, जब प्लांट छोटा है तो तभी उसको अफेक्ट कर सकता है। एक बार प्लांट अगर जो ग्रो कर दिया तो फिर वो उसको अफेक्ट नहीं करता है। प्रॉब्लम नहीं। तो अच्छा जितिन भाई, हमें पता कैसे चलता है कि भाई फ्रूट्स इसमें आने शुरू हो गए? तो फ्रूट्स के प्रोसेस होंगे, स्टेप्स होंगे, भाई पहला ये ऐसा आता है, फिर ऐसा आता है, फिर ऐसा आता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इसका जो फ्रूटिंग का प्रोसेस है पूरा वो 28 डेज़ का एक साइकिल होता है। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पे तो ये उसके फ्रूट है जो इनिशियल स्टेज पे हैं। ये मीठा फ्रूट है, इसकी वजह से ये सब उसके ऊपर आते हैं। जी। ये इसका इनिशियल स्टेज है। अच्छा, सबसे पहला स्टेज है ये? सबसे पहला ये फ्लावरिंग शुरू हुआ है, फ्लावरिंग की शुरुआत हुई है। अभी आगे देखते हैं। हाँ, तो फिर इसके ये फूल वूल आए हुए हैं इधर छोटे, वो रहो ये हाँ। अच्छा, ये सेकंड है? हाँ, ये वाला सेकंड। चलो ये हाँ, ये उसका सेकंड स्टेज है। यानी वो फूल जो है वो ग्रो कर रहा है अभी यहाँ से। जी। यहाँ से ग्रो करके वो ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा बड़ा होने के बाद ऐसा हो जाता है? ये उसका बड़ा होने हाथ लगा सकते हैं? हाँ जी। जैसे कई फूल है ना, वो हाथ लगाने के बाद क्या ग्रो नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है इसके अंदर। जी। अच्छा, ये उसका
थर्ड स्टेज में ऐसा हो जाता है, तीसरी में। थर्ड स्टेज, ये इसका थोड़ा और ग्रोइंग स्टेज है। जी जी इसके बाद में यहाँ पे ऐसा फूल आता है, ये उसका फूल आया है। जी जी। और ये फूल आने के बाद में ये फ्रूट ऐसे तैयार हो जाता है। जी जी। ये इसका फाइनल स्टेज है। अच्छा, अच्छा इस तरीके से इसका जी। आपने जो बताया 28 दिन का लाइफ साइकिल वो पूरा होता है, मतलब फ्रूट का। जी। जी। और कच्छ की जो आबो हवा है ये फ्रूट को इतनी सूटेबल है कि ये फ्रूट की स्वीटनेस वो नेचुरली बढ़ा देती है। अच्छा, और ज़्यादा बढ़ा और ज़्यादा बढ़ा देती अच्छा जितिन भाई, अभी आप बताइए, जैसे अभी आपने ये बोया तो आपने ये तो दिमाग में रखा ही होगा आपने को इधर बेचना है भाई, क्योंकि इतना फ्रूट आप खा तो नहीं पाओगे तो एक तो आप बताइए कि आपने कितने एकड़ में कितने पौधे लगा रखे हैं, और उसमें मतलब फिर जो ये फ्रूट्स आएगा तो उसको बेचने के लिए आपने क्या सोच रखा है भाई, जो अपना यूज़ होगा उसके बाद जो बचेगा उसका। ये मेरे पास अभी मैंने करीब 3 एकड़ में सब बोइंग किया है। मैंने थोड़ा हाई डेंसिटी फार्मिंग किया है, और हाई डेंसिटी से के हिसाब से मेरा 3 एकड़ में करीब 12,000 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। जी। इसका हर पौधा इनिशियल स्टेज पे, अभी ये साल तो समझो अभी मेरा फर्स्ट साल है तो इतना सारा क्रॉप नहीं है, मगर नेक्स्ट साल से ये पूरा क्रॉप देना लगेगा। तो करीब अगले साल मुझे 1 किलो का उम्मीद है कि 1 किलो हर पेड़ का मिनिमम देगा। और थर्ड ईयर से ये 3 से 5 किलो के बीच में हर पेड़ फ्रूट देता है। जी। इसकी मार्केट में ऐसा है कि ड्रैगन फ्रूट जो है वो करीब इंडिया का जो कंजम्पशन है उसमें से 80% इंपोर्ट होता है। इसका मेन जो अपने पास इंपोर्ट करते हैं वो चाइना और वियतनाम से होता है। जी। मगर वहाँ का फ्रूट और यहाँ के फ्रूट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है। जी। बहुत ज़्यादा अपना फ्रूट यहाँ पे स्वीट है। उन लोग का फ्रूट अगर जो अपन देखेंगे तो कलर में भी वाइट है और इतना डिलीशियस नहीं है जितना ये अपना कच्छ का ड्रैगन फ्रूट है। मीठा कम है। जी, मीठा कम है। तो जो उसकी डिमांड है वो अपने अभी पूरी तरह इंपोर्ट के ऊपर निर्भर हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे उसकी डिमांड अपने पास है ही है। हाँ, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है फ्रूट और डिमांड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। जी, इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, इसकी वजह से ये फ्रूट डिमांड में है। और इसका मेन मार्केट यहाँ से हम देखें तो हम इसका मेन मार्केट जो सेल कर रहे हैं वो हम बॉम्बे में, क्योंकि हम बॉम्बे से हैं तो हम बॉम्बे में उसका मार्केट अभी सेल कर रहे हैं। अभी तो मेरे पास इतना सारा नहीं निकला है कि मैं ज़्यादा सेल करूँ, मगर हमारा टारगेट बॉम्बे ही है। बॉम्बे के अंदर आज भी हम लोग वहाँ पे हमें जब भी चाहिए तो हमारी पसंद के फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से बॉम्बे इसका बहुत बड़ा मार्केट है। तो ज़्यादातर हम लोग ने यही सोचा है कि बॉम्बे इसको सप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका मतलब भाव रेगुलर क्या चलता है, और कभी जब ज़्यादा डिमांड हो तब क्या हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक मेडिसिनल प्लांट करके भी, मेडिसिनल फ्रूट करके भी बाज़ार में आ रहा है। तो जहाँ जब अभी ये सीज़न में जब भी डेंगू और उसका ज़्यादा है तो तभी इसका डिमांड बहुत अप रहता है, और ये उसका सीज़न भी है अभी। तो सीज़न में इसका जो रेट है रिटेल के अंदर करीब 250 से 300 के बीच में रिटेल में वहाँ पे हमारे पास वहाँ पे बिक रहा है। और अगर जो समझो माल 2 दिन नहीं आया तो वही रेट डिमांड के हिसाब से 400, 450, 800 तक भी हम लोग ने देखे हैं कि भाई वहाँ पे बिक रहा है। और होलसेल के अंदर इसका करीब 150 से 150 रेट यहाँ पे हमारे को जगह से भी मिल जावे, ऐसा माहौल है। जी सर, इसमें मतलब कितनी मेहनत हो जाती होगी लगभग साल में, और ये जो खरपतवार है क्या ये मतलब कोई इफेक्ट नहीं डालती, इसका कोई नुकसान नहीं है? अभी ऐसा है ना, कोई भी चीज़ अभी आज हमें छोटे बच्चे को भी अगर जो बड़ा करना है तो शुरुआत में उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो ये शुरुआत में 2 साल उसको देखभाल करना है, ये उसको ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। मगर जब भी पानी का शॉर्टेज होवे या पानी अपन कम देते हुए तो अभी ये उसका पानी ले लेता है। तो ये नहीं होवे तो अच्छा है, ये होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर ये नहीं होवे तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, फसल को कोई नुकसान नहीं है? फसल को इससे कोई नुकसान नहीं है। न्यूट्रिएंट नहीं खींचेगा जमीन, न्यूट्रिएंट्स का फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से, क्योंकि ये ग्रो कर ही रहे, और यहाँ पे ये एरिया में थोड़ा बारिश वजह से जब भी बारिश होता है तो ये ग्रास ऑटोमेटिकली आ जाता है। ज़्यादा हो जाता है। जी, ज़्यादा हो जाता है। बाकी पेड़ को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है ये। एक तरह से देखने जाए तो ये उसका फ्रेंड भी बोला जाता है, क्योंकि कीटक और वो सब इससे भी कम आते हैं। अच्छा, और इसमें मेहनत कितनी हो जाती है लगभग साल की अगर देखें तो? जैसे मैंने बोला आपको कि भाई एक बच्चे को ख्याल रखना है, उसको बड़ा कर देना है, फिर तो वो आपका कमाऊ बेटा बनने वाला है। सही बात है। तो अब जितना उसका ख्याल रखोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, नॉर्मल अपन जो फार्मिंग करते हैं, नॉर्मल फार्मर जो अपना फार्मिंग करता है वही हिसाब से ही इसका देखभाल उसको करना पड़ता है। कोई इसमें एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जितिन भाई, कोई ऐसी बात हो जो हम, मान लो हमारा इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कोई ऐसी बात हो जो हम नहीं पूछ पाए हैं तो प्लीज़ आप कुछ बताएंगे वो, कोई भी ऐसी?
ज़्यादातर तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, मगर एक है चीज़ कि ये जो इसका जो फ्रूट जब ये हमको बनाना है पौधा, तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये जहाँ भी ये ऐसे कांटे हैं वहाँ से कभी भी पत्ते आ सकते हैं, तो वो पत्ते को जब तक ये ऊपर से ग्रो नहीं होता है तब तक उसको वो पत्ते को रहने नहीं देना है, वो पत्ते हमें काट लेने हैं। और फिर अगर जो एक बार ऊपर आ गया, फिर ऊपर आने के बाद में वो भले पत्ता ज़्यादा दे रहा है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जो इसको साइड पे पत्ते आएंगे तो उसका ग्रो जो है पूरा साइड पे चला जाएगा। हाँ, तो फिर ये ग्रो नहीं होगा पौधा। अपने को जो उसको बड़ा करने का, इसके लिए वो यहाँ तक आ जाए तब तक अपने को उसके साइड के सब पत्ते निकाल देने हैं। जी। अच्छा जितिन भाई, किसानों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे, या छोटे किसान अगर कोई इस तरह का काम करना चाहे तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ये खेती एक तरह से तो जैसे बोलते हैं कि भाई एक इन्वेस्टमेंट अपन बोल देवे कि भाई एक एफडी है जो आगे जाके अपने को काम आने वाली है। उस हिसाब से अगर जो किसान भाई इसको लगाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कच्छ का आबो हवा, कच्छ का वातावरण जो है वो इसको बहुत काम आए ऐसा है। तो इसमें कच्छ में तो बिना झिझक खेती करनी जैसी है। और इसके फ्रूट्स भी जो है इतने डिलीशियस होते हैं गाँव में। ये अपन एक फ्रूट निकालते हैं, ये उसका फ्रूट जो है। इस फ्रूट को देखेंगे भाई, इसको काट के खाएंगे, पहले कैसा लगता है टेस्ट करके देखेंगे कितना मीठा है। बाजार वाले जैसा लग रहा है कि नहीं? और साइज इसका अभी कितना होगा सर जी? ये करीब 250 ग्राम का एक है। और इसकी जो रेंज है 250 से 450 मुझे फर्स्ट ईयर में मिल रही है। और ये आधा किलो का एक फ्रूट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मैं निकाल पाऊँगा। ये देखिए एकदम पिंक ड्रैगन, धूप में। हाँ, अच्छा ये बीज, ये जितना दिखने में मीठा है उतना खाने में भी मीठा है। अच्छा जी, मेरा तो मन कर रहा है अभी। जी अभी खाते हैं। वाओ, सही में रियली इसमें ये जो बीज हैं ये काले काले, इनका अलग से वो आ रहा है। हाँ। मतलब आप खाइए, इसका स्वाद मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। इसकी जो मिठास है, इसकी जो मिठास है वो इंडिया के सबसे बेस्ट ड्रैगन इसको बोल सकते हैं। जी जी जी, जी। मैं बाजार से लेके खाया, लेकिन उसका कुछ अलग ही टेस्ट था। इसका कुछ ज़्यादा मीठा लग रहा है मेरे को। मैंने एक बार खाया था सही में, मैं उसको खाया मैंने, मेरे को कुछ अजीब सा लगा वो। फिर हमने वो 1 किलो मंगाया था, उसमें से थोड़ा खाया फिर फेंक ही दिया वो। जैसे मैंने बताया आपको, ये खा रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। कुछ कि वियतनाम से और चाइना से जो इम्पोर्टेड फ्रूट आ रहे हैं उसकी मिठास इतनी नहीं है, वो फीके हैं और कलर में भी वाइट है। ये कच्छ के जो है, ताज़ा का भी फ़र्क हो जाता होगा? नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है ताज़े। ये बाहर आप इसको निकालेंगे, इसको शोइंग करेंगे, उसके बाद में वो 8 दिन तक बाहर वैसे का वैसे रहता है। और फ्रीज में अगर जो रख देते हैं तो 15 दिन 20 दिन तक उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोल्ड स्टोरेज में इसको रख सकते हैं अपन? जी रख सकते हैं, 15-20 दिन तक ये आराम से रहता है। कोल्ड स्टोरेज में तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। जी जी। मगर अगर जो अपने को आइडियली रखना हो तो 15-20 दिन आप रखो, उसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आता है। हाँ, नॉर्मली रख सकते, नॉर्मल रख सकते हैं जी। अच्छा तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और जितेन भाई जी ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिए, टाइम निकाला है। हमने स्पेशली इनको फ़ोन कर करके बार बार परेशान कर रखा था और इनको वहाँ से बुलाया कि सर एक वीडियो प्लीज़, तो इन्होंने आके वहाँ से हमारे को टाइम दिया। सर थैंक यू, आपने बहुत हमारे लिए टाइम निकाला। और आपको इनकी बातें कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। जी सर बताइए कुछ लास्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आप देना चाहें। इसमें ऐसा है कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन, अगर जो किसान एक दूसरे के मदद आवे, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करे तो वो काफ़ी अच्छी बात ही है। और ये चीज़ में मेरा ध्यान बहुत अच्छा पड़ रहा है, इसके लिए मैंने ये यहाँ पे किया है। और मैं भी सबको सजेस्ट करूँगा कि जो जिसका कैपेसिटी होवे तो वो अपने बागान में लगा के उसका खेती कर सकता है। यूथ के लिए सर कोई संदेश? यूथ के लिए खेतीबाड़ी, अपना जो देश है वो खेती प्रधान देश है। सबसे पहले जिसको जहाँ पे और कोई चीज़ जहाँ नहीं चलेगी तो खेतीबाड़ी वहाँ इस देश में खेतीबाड़ी चलने वाली है। और वो एक मजबूत पाया है अपनी कंट्री का। तो यूथ को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। और जैसे हम लोग ने भी दिया है, हमारा बॉम्बे में सेटअप है, सब है, मगर फिर भी हम लोग ने यहाँ पे आके ये फार्मिंग स्टार्ट की, क्योंकि एक मिसाल है जो कच्छ जो है वो फार्मिंग के लिए पहले से, यहाँ पे थोड़ी बारिश कम है,
बहुत सारी परेशानियां हैं, मगर कभी भी कच्छ पीछे नहीं गया है फार्मिंग में। कुछ ना कुछ नया करके वो हमेशा आगे ही रहा है। और ये ड्रैगन का जो कमलम, अभी ड्रैगन एक्चुअली बोला नहीं जाता है इसको, कमलम ही है इसका नाम। और ये कमलम का जो हमने खेती यहाँ पे किया है वो खेती एक बहुत ही सपोर्टिव रहने वाली है आगे जाके इस कंट्री के लिए और किसानों के लिए। तो देख लो भाई, आपने जैसा सुना जितेंद्र भाई से, इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन बताई और इन्होंने बताया कि भाई कच्छ के लिए स्पेशली बेस्ट है ये यहाँ पे। और बाकी अगर और किसी को कहीं पे लगाना है किसी अदर स्टेट में, तो प्लीज़ पहले वेरीफाई कर लें अपना इन्वायरमेंट कैसा है क्या है। कच्छ के लिए बेस्ट है, अगर कोई कच्छ में लगाना चाहता है तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट ह्यूमिड टाइप का है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है यहाँ पे और हवा चलती रहती है, तो इस हिसाब से यहाँ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमने दी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और जितेंद्र भाई की बातें कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस साइड में ये जो रेड बटन है इसको दबा करके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।